प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन से अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 46 चैप्टर और उसकी पहली आयत। वहां पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। इस वचन को आप देखोगे तो उसका कारण 7वीं आयत में लिखा है कि हमें क्यों नहीं डरना है। और वहां पर 7वीं आयत कहती है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के प्रिय लोग, जिस संसार के अंदर हम लोग बसते हैं वो तो संकट से भरा हुआ संसार है। और इस संकट से भरे हुए संसार में कब न जाने कौन सी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए जब हम वहां पर डर कर कहने लगे कि ये परिस्थिति में मैं क्या करूं, ये परिस्थिति कब मुझे ये दलदल के कीच से बाहर निकालेगी, ये परिस्थिति कब मेरी बदलेगी। और आज इस जगत के अंदर ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपने जीवन में संकट के दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है ऐसे कई तूफान जिसका आप अपने जीवन में सामना कर रहे हैं। एक तूफान जीवन में ऐसा होता है जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि समंदर में आने वाले तूफान, बवंडर। ये वो ऐसे तूफान है जो कई चीजों को नष्ट कर देते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी ऐसे तूफान होते हैं जो नजरों से नहीं दिखते, लेकिन जब वो उठते हैं तब वो परिस्थिति में वो इंसान को डरा देते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने यशाया 41 और उसकी 10वीं आयत में कहा है, तू डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब चेले यीशु के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नाव में बैठकर जा रहे थे, तब गालिल की वो झील जो एक बड़े तूफान के अंदर, उस पानी के अंदर ऐसी बातें खड़ी हुई। बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु तो उस नाव में अच्छे से सो रहे थे, लेकिन जब ऐसी गर्जना करने वाले तूफान जब चेलों ने देखे, जब उन्होंने देखा कि पानी नाव के अंदर आ रहा है, तब वो परिस्थिति के अंदर वो भयभीत हो गए, वे डरने लगे, वे चीखने और चिल्लाने लगे और उन्होंने यीशु को कहा कि हम नष्ट होने जा रहे हैं। लेकिन चेलों के पास वो प्रकाशन नहीं था कि यीशु जो नाव में उनके साथ है वो उनको मरने नहीं देगा, वो तूफान के अंदर उनको खत्म होने नहीं देगा। और यीशु ने खड़े होकर उस तूफान से, उस आंधी से कहा, शांत हो जा। और बाइबल कहती है कि पूरा तूफान शांत हो गया और महाशांति वहां पर प्रकट हुई। चेलों को यह प्रकाशन मिला कि यह कौन है जो समंदर और तूफान भी उसकी सुनते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में ऐसे कई तूफान है जिसमें आप हो सकता है पुकार कर रहे हो कि कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन ये तूफान को शांत करेगा। तो मैं आपसे कहूंगा, जिस परमेश्वर ने आपको रचा है उसका नाम यीशु मसीह है, वो आपके तूफान को शांत करने की सामर्थ रखता है। उन्होंने मत्ती 28 के अंदर हमसे कहा है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है
और वो परमेश्वर अपने अधिकार में आपके बड़े बड़े पहाड़ जैसे तूफान को भी परमेश्वर हटाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपके जीवन के चाहे कोई भी बिगड़े हुए कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो उस हालात को सुधारने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने यूहन्ना 14:1 के अंदर कहा कि तुम अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो और डरने भी मत दो। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस YouTube चैनल के ऊपर, मैं आपसे कहूंगा आपके तूफान शांत हो जाएंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आपको सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करना है कि जो परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने तूफान को मत देखें, आप यीशु मसीह को देखें, सच्चे मन से उनको पुकारे, वो आपके लिए अद्भुत बातें करेगा और आपके तूफान महाशांति में बदल जाएंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में कोई भी ऐसे तूफान हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो उनको रुला रही हो, कोई भी ऐसे हालात हो जो उनको डरा रहे हो, यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आज वो सारे तूफान उनके जीवन में शांत हो जाए और महाशांति उनके जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.